सभी को वंदे मातरम। आज हम एमसीए के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे। पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं एमसीए के बारे में बता रहा हूँ कि एमसीए क्या है, एमसीए करने के बाद हम कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, एमसीए किन किन कॉलेजेस से होता है, क्या जॉब प्लेसमेंट्स हैं, क्या सैलरी पैकेजेस हैं, एमसीए करने के बाद हम कौन कौन सी कंपनीज में जाके लाखों का पैकेज ले सकते हैं, कैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, सिस्को जैसी कंपनी में जा सकते हैं और वो कौन कौन से कॉलेज में आती है, एमसीए किन किन कॉलेजेस होता है। जैसे एमसीए निमसेट, एमसीए एनआईटी के कॉलेज से होता है जिसके लिए निमसेट एग्जाम देनी पड़ती है, डीयू, जीएनयू, बीएचयू के लिए सीयूडी एग्जाम देनी पड़ती है, महाराष्ट्र के भी कॉलेज से एमसीए होता है। तो कैसे हम एमसीए एंट्रेंस की तैयारी करें, उनका सिलेबस क्या है, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, साथ में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की एमसीए करने के लिए हमें राइट टाइम क्या है ज्वाइन करने के लिए, तो एकेडमी में बैचेस उसके लिए कब से स्टार्ट हो रही हैं, जो बच्चे भी फर्स्ट ईयर में हैं उनको कब से ज्वाइन करना चाहिए, जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं उनको कब से तैयारी चालू करना चाहिए, और जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं उनको तैयारी कब से चालू करना चाहिए, जो बच्चे 2025 में अभी एग्जाम देना चाह रहे हैं और एमसी एंट्रेंस के, निमसेट की, सीयूटी की, बिट्स की, पुणे एससीयू की, उनका ज्वाइन करने का राइट टाइम क्या होना चाहिए, जो बच्चे 2026 के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं निमसेट सीयूटी की, उनको ज्वाइन करने का राइट टाइम क्या होना चाहिए, और जो बच्चे 2027 में एग्जाम देना चाह रहे हैं उनका राइट टाइम ज्वाइन करने का क्या होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मैं आज दे रहा हूँ। साथ में हम ये भी जानेंगे और कि एमसीए एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है और एमसीए किन किन कॉलेजेस से होता है, कैसे हम एमसीए करने के बाद वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में जाएंगे, एमसीए एंट्रेंस में कौन कौन के एग्जाम्स हमारे लिए है और वो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है और कैसे उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आज विस्तार से मैं समझा रहा हूँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अभाव में कई बार बच्चे भटकते हैं और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के अभाव में क्या होता है कि भटकाव होने के कारण वो डिसीजन लेने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज विस्तार से मैं समझा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि है क्या एमसीए, अबाउट एमसीए, एमसीए के बारे में एमसीए है क्या। तो एमसीए नथिंग बट एमसीए मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है जो देश के सारे टॉप एनआईटीज से, डीयू से, जेएनयू से, बीएचयू से, पुणे से, सभी जगह होती है। और लेकिन ये है कि हमें अगर टॉप मोस्ट कॉलेज से एमसीए करेंगे तो जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे ऑफर होते हैं। हम पहले देखते हैं कि एमसीए करने के बाद हम कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो एमसीए के बाद जो फील्ड है उसमें कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको डीए भी बोलते हैं, डीबीए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं एमसीए करने के बाद, वेब डेवलपर बन सकते हैं और एमसीए करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में जा सकते हैं, ओपन सोर्स मार्केट, लाइनक्स, एंड्रॉइड में जा सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं। और कौन कौन सी जो फील्ड है, फील्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एमसीए करने के बाद हम कौन कौन सी फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हैं। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, यहाँ पे फील्ड इन्फ्लुएंस बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहली फील्ड है एरोस्पेस इंडस्ट्री है, सेकंड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, थर्ड है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, फोर्थ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, फिर एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, एग्रीकल्चर सेक्टर, मरीन सेक्टर, माइक्रो टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स, एआई। एमसेट जो टॉप मोस्ट एग्जाम है नेमसेट, उसको क्लियर करने के बाद एनआईटीज में टॉप मोस्ट जो कंपनी आती है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आती है, वो कौन कौन सी कंपनी आती है और एमसीए करने के बाद हम किन किन कंपनी में जाके अच्छी जॉब प्लेसमेंट ले सकते हैं। उन कंपनीज में सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट है, फिर गूगल है, अमेजॉन है, ओरेकल है, याहू है, फेसबुक है, एप्पल है, सिस्को है, ईबे है, एचपी है, आईबीएम है, इंटेल है, ट्विटर है, एनवीडिया है, मॉर्गन स्टैनली है, डीशॉ है, सिलिकॉन वैली है, एडोबी सिस्टम है। सवाल उठता है सर इन कंपनीज में जो जॉब प्लेसमेंट्स है वो हम कैसे ले सकते हैं और क्या इन कंपनीज में जो जॉब प्लेसमेंट मिलता है, जैसे आपने कहा कि लाखों का पैकेज मिलता है, क्या एमसीए वाले को वाकई पैकेज मिला, क्या हम कैसे बिलीव करें। तो अपने एकेडमी के ही बहुत सारे बच्चे हैं जो 2023 और 24 की अभी जो प्लेसमेंट, लेटेस्ट प्लेसमेंट हुआ वो मैं दिखा रहा हूँ। इसके पहले 2022-23 का प्लेसमेंट, 2021-22 का प्लेसमेंट और सारे वो प्लेसमेंट हम देखते हैं जो बच्चे इंडिया की जो टॉप मोस्ट एनआईटी, जैसे एनआईटी त्रिची है, वारंगल है, सूरतकल है, इलाहाबाद है, इन कॉलेजेस से लाखों का पैकेज लेके इन सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके अपना उन्होंने जो है फ्यूचर बनाया। तो हम भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं एमसीए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, इन सारे टॉप एनआईटी में जाके इन्हीं कंपनी में प्लेसमेंट लेके, जैसे तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट 2023-24 का भी प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ मैं, 22-23 का दिखा रहा हूँ और मैं 14-15 तक सारे प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ, ताकि हमें बिलीव हो कि सर हमें कैसे पता कि इन सारे कंपनीज में बच्चे जाते भी हों, जॉब प्लेसमेंट मिलता है और ये सैलरी पैकेज एमसीए में मिलता भी है। आगे देखते हैं एमसीए प्लेसमेंट्स ईयर 2023-24 टू 2014-15।
तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीए प्लेसमेंट ईयर 2023-24, ये एमसीए प्लेसमेंट ईयर 2023-24, एमसीए प्लेसमेंट 2023-24 ऑफ जेएमएस फ्रॉम एनआईटी त्रिची। ये एनआईटी त्रिची के प्लेसमेंट है 2023-24 के, और सिर्फ मैं त्रिची के दिखा रहा हूँ। उसके बाद सूरत, वारंगल है, इलाहाबाद है और भोपाल है, कुरुक्षेत्र, सभी कॉलेज से बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए, पर अभी मैं त्रिची का प्लेसमेंट आपको दिखा रहा हूँ। तो 2023-24 में जितने में अपने एकेडमी के बच्चे जो है 93 जाके प्लेस्ड हुए हैं, उसमें से 46 लेस पैकेज आकाश दवे 46 लेस पैकेज और एनआईटी त्रिची से है, और अमेजोन कंपनी में स्वाति जनवाल ऑलरेडी 46 लेस पैकेज है, एनआईटी त्रिची से है, और यास्ता खंडेलवाल 46 लेस पैकेज अमेजोन एनआईटी त्रिची से है। ये विकास परमार एनआईटी त्रिची से 32 लेस का पैकेज है इसका, और रस्ता होलकर 29 लैक्स एनआईटी त्रिची। ये साक्षी यादव 27 लैक्स बीएनवाई मेलन में है, एनआईटी त्रिची से है, और आशा जैन और 25 लैक्स पैकेज सिस्को, दीपक चौधरी 25 लैक्स सिस्को। ऐसे ये सारे प्लेसमेंट है 21.6, 19 लैक्स, 90 लैक्स, 70 लैक्स, 17 लैक्स, 70 लैक्स, 14 लैक्स, 12.6 और 12 लैक्स, 12 लैक्स, 12 लैक्स, 12 लैक्स, 12 लैक्स, 12 लैक्स, 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 10 लैक्स, 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 10 लैक्स। अभी एनआईटी त्रिची से जीतन मिश्रा एकेडमी से 54 प्लस बच्चे एनआईटी त्रिची से प्लेसमेंट ले चुके हैं, जबकि त्रिची में टोटल ही 116 सीटें हैं। उस 116 सीटों में जेएमए के 54 प्लस बच्चे प्लेसमेंट ले चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सिर्फ एनआईटी त्रिची की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सूरत कल के भी प्लेसमेंट बहुत सारे हैं, वारंगल के हैं, एमएनआर के हैं, इलाहाबाद के हैं, कुरुक्षेत्र, भोपाल के हैं, लेकिन मैं एक एक करके सारे प्लेसमेंट्स में बताते जा रहा हूँ। 23-24 के बाद हम देखते हैं प्लेसमेंट। अभी अगला प्लेसमेंट है एमसीए प्लेसमेंट ईयर 2021-22, एमसीए प्लेसमेंट ईयर 2021-22 ऑफ जेएमएस फ्रॉम टॉप एनआईटीज। तो ये नम्रता वारगल है, 44 लाख से पैकेज है अमेजन कंपनी में। सौरभ कुमार गुप्ता एनआईटी त्रिची से है, 44 लाख पैकेज है और अमेजन कंपनी है। मंगलेश पंड्या, इसका 44 लाख पैकेज है, एनआईटी सूरत कल से अमेजन कंपनी। आगे प्लेसमेंट देखते हैं। हर्षित अरोरा, इसका 44 लाख पैकेज है अमेजन कंपनी में, एनआईटी रायपुर से है। 36 लाख पैकेज है इसका निकुंज, ये एनआईटी वारंगल से है। लाट सिंह एनआईटी त्रिची से 31 लाख पैकेज रिजर्व पे। तो आगे हम देखते हैं और एनआईटी त्रिची से कुलदीप पाटीदार, इसका पैकेज 30 लाख से, ये एनआईटी त्रिची से वीजा कंपनी में। फिर 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 26 लाख, 26 लाख, 23.4, 23.4, 23.4, 23.4, 23.4, 23.4। अगला हम प्लेसमेंट ईयर की बात करें 2020-21 में, तो 30.41, 26 लाख, 26 लाख, 26 लाख, 25.1, 25.1, 25.1, 20.1, 20.1, 20.1, 20.1, 19.6, 19 lakhs, 90 lakhs, 90 lakhs, 90 lakhs, 15 lakhs, 47.5, 14 lakhs, 14 lakhs, 14 lakhs, 14 lakhs। अगर हम प्लेसमेंट बात करें ईयर 2019-20 की, तो 43 lakhs माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये अंकिता गुप्ता एनआईटी त्रिची से थे, 43 lakhs पैकेज है। और फिर मृणाल गौतम 43 lakhs पैकेज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, 43 lakhs माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एनआईटी त्रिची से। सभी बच्चे एनआईटी त्रिची के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में है। इसके बाद अगला एनआईटी त्रिची 43 lakhs पैकेज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और फ्रॉम एनआईटी त्रिची। 34 lakhs सिस्को फ्रॉम एनआईटी त्रिची और 34 lakhs सिस्को फ्रॉम एनआईटी त्रिची। ये सारे बच्चे आगे 34 lakhs, 34 lakhs, 34 lakhs, 26 lakhs। आगे हम बात करें प्लेसमेंट ईयर 2018-19 की, तो 40 lakhs रुब्रिक कंपनी फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 39 lakhs माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम एनआईटी त्रिची और 39 lakhs माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 39 lakhs माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 20 lakhs फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 20 lakhs, 20 lakhs, 20 lakhs, 15 lakhs, 14 lakhs, 14 lakhs, 12.5, 12 lakhs, 12 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs। हम आगे बात करें प्लेसमेंट ईयर 2017-18 की, तो 17-18 में 28 lakhs फ्रॉम एनआईटी त्रिची माइक्रोसॉफ्ट, 28 lakhs माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 28 lakhs माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 28 lakhs माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 18 lakhs केले फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 18 lakhs फ्रॉम एनआईटी त्रिची, 16.75, 16 lakhs, 16 lakhs, 12 lakhs, 12 lakhs, 12 lakhs, 12 lakhs, 12 lakhs, 12 lakhs, 11.5, 11.5, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 8 lakhs। अब प्लेसमेंट ईयर की बात करें 2016-17 की और 16-17 की, तो 28 lakhs फ्रॉम एनआईटी त्रिची अमेजन कंपनी, 20 lakhs फ्रॉम एनआईटी त्रिची और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। सिस्को 16 lakhs फ्रॉम एनआईटी त्रिची, सिस्को 12.70, 12.70, 12.70
और बात करें सभी प्लेसमेंट 14-15 की तो 28 26.5 26.5 ये सभी प्लेसमेंट थे ईयर 2023-24 से 2014-15 तक का। इसमें हमें जानने के लिए मौका मिला कि कैसे हम इंडिया के टॉप मोस्ट एनआईटी से एमसीए करने के बाद, त्रिची से एमसीए करने के बाद, सूरत कल वारंगल से एमसीए करने के बाद वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, अमेजन में, उनमें हम लाखों का पैकेज ले सकते हैं। तो मैंने अभी 2023-24 से लेकर 2014-15 का प्लेसमेंट इसलिए दिखाया, एक ट्रेंड मालूम पड़े कि क्या ट्रेंड है प्लेसमेंट का। कंटिन्यूसली प्लेसमेंट बढ़ भी रहे हैं। जहां 2014-15 में अमेजन 28 लाख का पैकेज दे रही थी, वही अमेजन का प्लेसमेंट अभी 2023-24 में 46 लाख हो गया। माइक्रोसॉफ्ट जहां पहले 20 लाख का पैकेज दे रही थी 2014-15 में, अभी माइक्रोसॉफ्ट का प्लेसमेंट 40 लाख 42 लाख हो गया, 46 लाख हो गया। तो ये जो प्लेसमेंट का ट्रेंड चेंज हुआ है, प्लेसमेंट बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, आने वाले टाइम में और प्लेसमेंट इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कंपनीज भी ज्यादा एनआईटीज में आ रही है। तो ये सब 2023-24 से लेकर 2014-15 तक का प्लेसमेंट हमने देखा। अब आगे हम देख रहे हैं कि कैसे हम ये प्लेसमेंट ले सकते हैं, कैसे हमें पैकेज ले सकते हैं, हम कैसे एनआईटी जाके इन सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाके अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बना सकते हैं। तो उसके लिए अब मैं एमसीए एंट्रेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एमसीए एंट्रेंस में कौन कौन सी एग्जाम होती है और हम कैसे एमसीए एंट्रेंस की तैयारी करके टॉप एनआईटीज में जाके और ये लाखों का पैकेज हम ले सकते हैं और अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं एमसीए में। एमसीए दो फील्ड में डिवाइड है। एमसीए दो टाइप की एग्जाम होती है एमसीए में, एक होता है ऑल इंडिया लेवल एमसीए एंट्रेंस एग्जाम और दूसरा होता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की किसी एग्जाम से एमसीए करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां अच्छी कंपनीज नहीं आती हैं, जॉब प्लेसमेंट अच्छे नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल की जो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ वर्ल्ड की सारी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, गूगल है, सिस्को है, सारी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे जो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सबसे बड़ी एग्जाम निमसेट है। निमसेट में 10 एनआईटीज है और एक ट्रिपल आईटी भोपाल है। उसके बाद सीयूटी है, सीयूटी में 3 कॉलेज है, डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू। उसके बाद महाराष्ट्र सिटी, इसमें पुणे और विजिटाई मुंबई है, और एसयू, बीआईटी और वीआईटी है। तो एसयू के लिए अलग से एग्जाम नहीं देनी पड़ती। निमसेट की जो एग्जाम होती है उसके थ्रू ही एसयू के कॉलेज जो है फिल होते हैं, और बीआईटी अलग से एग्जाम होती है, वीआईटी अलग से एग्जाम होती है। अगर इनमें सभी में बात करें तो सबसे टॉप लेवल की एग्जाम निमसेट है, और निमसेट में जो 10 एनआईटी और ट्रिपल आईटी भोपाल मिला के जो 11 कॉलेज है उसके लिए कॉमन एग्जाम निमसेट होती है। उसके थ्रू 11 कॉलेज में 10 एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलता है। सीयूटी की एग्जाम के थ्रू आपको डीयू, जेएनयू, बीएचयू के अलावा बहुत सारी सीयूटी के थ्रू यूनिवर्सिटी है जहां एडमिशन मिलता है, लेकिन काम के जो रेपुटेड कॉलेज है वो डीयू, जेएनयू, बीएचयू है। महाराष्ट्र के थ्रू महाराष्ट्र स्टेट के सारे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन काम के जो कॉलेज है पुणे और विजिटी मुंबई है, जो अच्छे जॉब प्लेसमेंट्स और पैकेज देते हैं। इन सब में सबसे बेस्ट देखा जाए तो एनआईटी है। हम देख रहे हैं कि निमसेट में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो निमसेट में टोटल जो है 1033 सीट्स है। निमसेट में के थ्रू कौन कौन से एनआईटी में एडमिशन मिलता है, तो निमसेट के थ्रू आपको एनआईटी त्रिची मिलता है, एनआईटी सूरत कल, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी भोपाल, एनआईटी पटना, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी अगरतला और ट्रिपल आईटी भोपाल मिलता है। 1033 सीट्स है निमसेट में। इसमें 2024 में निमसेट 2024 में 413 बच्चे जेएमए से सिलेक्ट हुए, 413 बच्चे अपने एकेडमी सिलेक्ट हुए, जो इंडिया का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन अपने एकेडमी से है। और अब आगे हम देखते हैं निमसेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि निमसेट के लिए 60% होना चाहिए। निमसेट के लिए 60% ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। तीनों साल का मिला के एग्रीगेट 60 होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सिस्टम है तो तीनों साल का मिला के 60 होना चाहिए। और ग्रेजुएशन लेवल पे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट मैथ्स का होना चाहिए किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में। किसी भी सेमेस्टर में एक सिंगल पेपर मैथ्स या स्ट्रेटेजिक्स से होना चाहिए। अगर मैथ्स नहीं है तो स्ट्रेटेजिक्स का होना जरूरी है, और अगर स्ट्रेटेजिक्स नहीं है तो मैथ्स का होना जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे आपका मैथ्स भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक्स नहीं है, तो फिर आप निमसेट की एग्जाम नहीं दे सकते। ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स स्टार्ट होना जरूरी है। अगर आपका 12th लेवल पे मैथ्स नहीं है तो भी आप निमसेट की एग्जाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू ग्रेजुएशन लेवल पे एक पेपर, एक सब्जेक्ट मैथ्स का होना चाहिए या स्ट्रेटेजिक्स का होना चाहिए। और ईयर सिस्टम में तीनों साल का मिला के 60 होना चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम में 6 सेमेस्टर के मिला के आपका 60 होना चाहिए। अगर आपका पॉइंटर सिस्टम है तो पॉइंटर में 6.5 सीजीपीए होना कंपलसरी है, अगर पॉइंटर सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है और बीकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा, या बीबीए की कोई बच्चा बीबीए कर रहा हो या बीकॉम कर रहा हो और उसका बिजनेस मैथमेटिक्स है या स्ट्रेटेजिक्स है, तो वो बच्चे भी निमसेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू 60% ग्रेजुएशन होना चाहिए, और मैथ्स का एक पेपर या बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पेपर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक पेपर या स्ट्रेटेजिक्स का एक पेपर ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। तो ये परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है निमसेट की। आगे हम देखते हैं कि निमसेट एग्जाम के बारे में समझते हैं कि निमसेट जो एग्जाम है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 120, टाइम 120 मिनट होता है, और मार्क्स 1000 नंबर का पेपर होता है। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 12 नंबर मिलता है। मैथ्स के लिए तो 600 मार्क्स का मैथ्स होता है और टाइम मिलता है आपको 70 मिनट्स। क्वांटा एंड वर्बल के लिए 40 क्वेश्चन आते हैं,
एप्टीट्यूड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 6 नंबर मिलता है, 240 नंबर की आपका क्वांटिटी वर्बल रहता है और 30 मिनट्स मिलते हैं इसके लिए। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 6 नंबर मिलता है कंप्यूटर में और 120 मार्क्स का कंप्यूटर होता है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए इंग्लिश के 4 नंबर मिलता है, तो 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश होता है। और ये कंप्यूटर इंग्लिश के लिए जो टाइम कंबाइंड टाइम मिलता है वो 20 मिनट्स मिलता है। ये निमसट 2024 से ये टाइम बाउंडेड एग्जाम हो गई। 2024 के पहले ऐसा था कि आप किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन निमसट 2024 से ये रूल आ गया कि आप मैथ्स के लिए सिर्फ 70 मिनट्स ही मिलेंगे आपको, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे और कंप्यूटर इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। तो निमसट अब टाइम बाउंडेड एग्जाम हो गई, इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरा पेपर अगर आप शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं तो ही एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, इसलिए पेपर को शॉर्टकट ट्रिक से अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अगर मेथड से प्रोसीड करेंगे तो शायद टाइम लिमिट पेपर नहीं हो पाएगा। एकेडमी में पढ़ाने के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, स्टैट हो, प्रोबेबिलिटी है, उन बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक्स अप्रोच बताई जाती है। और यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन हर साल एकेडमी से, जितने में एकेडमी से हो रहा है। और यही रीजन है कि 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट टाइम भी जितने में एकेडमी से रही और 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन भी जेएमए से रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू जो अप्रोच करना का तरीका है और क्वेश्चन को एनालिटिकल तरीके से अप्रोच करने का तरीका है, तभी आप टाइम लिमिट में पेपर कर पाएंगे। तो ये बेहद जरूरी है। अभी टाइम बाउंडेड एग्जाम होने के बाद आपको समय का ध्यान रखते हुए पेपर सॉल्व करना आना चाहिए। पेपर में नॉलेज कितना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप टाइम लिमिट में इंप्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। अब मैथ्स के सेपरेट बात करें तो मैथ्स 600 मार्क्स का मैथ्स होता है। मैथ्स से जो 50 क्वेश्चन है और 50 × 12 600 मार्क्स का मैथ्स होता है। उसमें टॉपिक कौन कौन से मैथ्स में सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एंड ट्रिग्नोमेट्री होता है। हम बात करें रीजनिंग की, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 × 6 240 मार्क्स का आता है। इसमें दो पोर्शन आते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो क्वांटा का वाला पोर्शन है वो 5th 6th और 7th क्लास की मैथ्स रहती है, जैसे टाइम वो है, टाइम डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है। और ये सारे पोर्शन क्वांटा वाले पोर्शन में आ जाते हैं, एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में आते हैं। दूसरा पोर्शन जो रीजनिंग होता है, वर्बल रीजनिंग का, उसमें पजल टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, क्वेश्चन डिकोडिंग है और सीरीज कंप्लीशन है, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर है। और ये सारे पोर्शन जो रीजनिंग वाले पोर्शन में आते हैं, तो इनको मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 240 मार्क्स का पूछा जाता है रीजनिंग। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, एनआईटी में नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है। और कंप्यूटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं और 20 × 6 है, एक क्वेश्चन के 6 नंबर मिलते हैं, तो 120 मार्क्स का कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में दो टॉपिक है, कंप्यूटर बेसिक्स है और डेटा प्रेजेंटेशन है, और दो टॉपिक कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेसिक और डेटा प्रेजेंटेशन। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, सिर्फ कंप्यूटर बेसिक पूछा जाता है। और डेटा प्रेजेंटेशन में जो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, बाइनरी ऑपरेशंस हो गए, बुल अलजेब्रा हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, के मैप वाले क्वेश्चन हो गए, और कंप्यूटर जो बेसिक में सारे फंडामेंटल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। इंग्लिश में बहुत सिंपल इंग्लिश पूछा जाता है, इसमें ग्रामर वाला पोर्शन आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाता है, इडियम आ जाते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन आता है, पैसेज आते हैं। तो बहुत सिंपल 5th और 6th क्लास लेवल की इंग्लिश आती है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 40 मार्क्स की इंग्लिश आता है। तो इसमें और सभी में नेगेटिव मार्किंग, एनआईटी में नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब मैथ्स का एक क्वेश्चन आपने राइट किया तो 12 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो -3 कटेंगे। रीजनिंग एक क्वेश्चन राइट किया तो 6 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो -1.5 डिडक्ट होंगे। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन राइट किया तो 6 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो -1.5 कटेंगे। इंग्लिश एक क्वेश्चन राइट किया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो -1 कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, पेपर 1000 नंबर का होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं सीयूटी के एग्जाम के बारे में। सीयूटी में जो एग्जाम्स है, सीयूटी जो एग्जाम में बहुत सारे कॉलेज शामिल हैं, लेकिन काम के 3 कॉलेज हैं, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, 75 × 4 दैट इज 300। उसमें दो पोर्शन आता है, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग वाले पोर्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 × 4 हो जाएगा, 100 मार्क्स का ये आता है। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर वाले पोर्शन से 50 क्वेश्चन आता है, 50 × 4 200 मार्क्स होता है, 200 100 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये पूछा जाता है। और सीयूटी वाले एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में अगर 300 में 200 प्लस मार्क्स आते हैं, अगर 300 मार्क्स में आप 200 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो आपको डीयू का कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि पहला प्रेफरेंस निमसेट को होना चाहिए, एनआईटी को देना चाहिए। एनआईटी सबसे अच्छी एग्जाम मानी जाती है, जॉब प्लेसमेंट एनआईटी में बहुत अच्छे हैं। अगर एनआईटी ना मिले तो प्लान बी जो है वो सीयूटी के लिए होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सीयूटी होना चाहिए, ये डीयू जेएनयू बीएचयू के लिए होना चाहिए। पहला प्रेफरेंस हमें एनआईटी को देना। इसके बाद हम ये देखेंगे कि निमसेट और सीयूटी की तैयारी करना तो उसका राइट टाइम ज्वाइन करने का क्या होना चाहिए। 2025 में जो बच्चे निमसेट और सीयूटी की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कैसे वो तैयारी करेंगे, ज्वाइनिंग टाइम क्या होगा, बैचेस कब से एकेडमी की स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे निमसेट और सीयूटी की 2026 में एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके ज्वाइनिंग का राइट टाइम क्या होना चाहिए और एकेडमी बैचेस कब से स्टार्ट हो रही है। 2027 में जो बच्चे निमसेट और सीयूटी की एग्जाम देना चाह रहे हैं
एकेडमी बैचेस कब से स्टार्ट हो रही है, तैयारी करने का तरीका क्या होगा। एकेडमी में दोनों मोड में तैयारी हो रही है, ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रही है। राइट टाइम ज्वाइन करने का क्या होगा, साथ में निमसेट और सीयूटी 2024 में एकेडमी के रिजल्ट क्या रहे, 2023 में एकेडमी के रिजल्ट निमसेट में क्या रहे, 2022 में निमसेट के रिजल्ट क्या रहे हैं, 2021 में क्या रहे हैं, 2020 में क्या रहे हैं, सारे रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे। और कैसे बच्चे तैयारी करते हैं एकेडमी में, ऑफलाइन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, ऑनलाइन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, किस पैटर्न में एकेडमी में तैयारी होती है, किस टाइप की टेस्ट सीरीज होती हैं, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ अदर फैसिलिटीज क्या क्या एकेडमी प्रोवाइड होती है, वो सभी के बारे में आज विस्तार से हम जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप में बताते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हम तो अभी देखते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो कंसिस्टेंट 11 टाइम्स AIR1 इन निमसेट इज फ्रॉम जेएमए ओनली। पूरे हिंदुस्तान में एक भी सिंगल कोचिंग नहीं है जहां 11 टाइम्स तो छोड़ो 2 बार भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन निमसेट में आई हो। पूरे हिंदुस्तान में एक सिंगल कोचिंग भी आपको ऑल ओवर इंडिया में सिंगल कोचिंग भी नहीं मिलेगी एमसी एंट्रेंस में जहां 2 साल भी लगातार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निमसेट में आई हो। एकेडमी से 11 साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निमसेट में है, 11 टाइम्स कंसिस्टेंट 11 टाइम्स AIR1 है। साथ में 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन भी निमसेट में जितने मिस अकेडमी से, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। AIR निमसेट 2023 में AIR फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2021 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2019 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2018 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, निमसेट 2017 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2016 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2015 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2014 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2012 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2011 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमसेट 2010 में भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। तो ये लगातार 11 बार कंसिस्टेंट ऑल इंडिया AIR1 एकेडमी से रहे हैं। अब बात करते हैं निमसेट 2024 के रिजल्ट की। तो निमसेट 2024 में 413 प्लस बच्चे जितने मिस अकेडमी से सिलेक्ट हुए, जिसमें ऑल इंडिया सेकंड रैंक, ऑल इंडिया फोर्थ रैंक, ऑल इंडिया 9th रैंक, ऑल इंडिया 12th रैंक, ऑल इंडिया 16th रैंक, ऑल इंडिया 17th, ऑल इंडिया 20th रैंक, 21, 22, 28, 32, 36, 45, 46, 55, 57, 59, 63, 72, 74, 77, 78, 82, 86, 87, 89, 91, 96, 97, 102। साथ में इसके बाद अपन देखते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र सिटी 2024 में जो बच्चे 430 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए। तो महाराष्ट्र सिटी में सबसे बड़ी बात ये कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन भी महाराष्ट्र में अपनी एकेडमी से था। और 100 परसेंटाइल पे जो 2 बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एक भी सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं जहां 100 परसेंटाइल पे 2 बच्चे हों एकेडमी में। 100 परसेंटाइल पे महाराष्ट्र सिटी 2024 में 2 स्टूडेंट थे, आयुषी नार 100 परसेंटाइल, तेज प्रकाश करपन 100 परसेंटाइल। सबसे बड़ी बात ये कि 113 बच्चे 99 परसेंटाइल स्कोर पे थे। 100 परसेंटाइल, 100%, 99.98, 99.98, 99.97, 99.97, 99.96, 99.96, 99.95, 99.94, 113 बच्चे जो 99 परसेंटाइल स्कोर पे है। इसके बाद हम सीयूटी की बात करें, सीयूटी पीजी की बात करें, 430 प्लस सिलेक्शन के साथ ये सारे सीयूटी का रिजल्ट है। हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन ऑल ओवर इंडिया, ये सीयूटी में बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इसके बाद हम बात करें कि ये सारे जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट इज पावर ऑफ जेएमए। जेएमए का पावर ही रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी है। तो इन बच्चों का जो रिजल्ट्स आया था उसमें ये हिंदुस्तान टाइम्स जो इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है, 413 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन 2024 फ्रॉम जितने मिस अकेडमी, हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन इन ऑल ओवर इंडिया। और ये सारे जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन ये सेलिब्रेशन एकेडमी के प्रेमाइसेस में सेलिब्रेशन चल रहा था, वो सारी न्यूज कवरेज है। और इसमें in this result the 413 student of Jitendra Academy got success in 2024, which is the highest number of selection in all over India, along with the consistent 18 times highest number of selection in IMSET and 11 times AIR1 IMSET from Jitendra Academy Indore only. Jitendra Academy student Ayushi Nahar secured all India rank 2 by scoring 707 marks out of 1000 marks. Tanish Singh secured all India 4th rank, Parth Anjane all India 9th rank, Kritis Mewada all India 12th rank, Ankit Yadav secured all India 16th rank, Ritik Thakur all India 17th rank, Anush Tawar secured all India 20th rank, Sachin Pawar all India 21 rank, Raj Singh all India 22nd rank, Subham Patidar all India 20th rank, along with the 413 students selected in INSET 2024 from Jitendra Academy, which is the highest number of selection in all over India. इसके साथ ही जिस दिन निमसेट 2024 का रिजल्ट आया था और उस दिन जो सेलिब्रेशन एकेडमी का चल रहा था, सबसे खूबसूरती एकेडमी की है, इसलिए मैं बोलता हूँ ऑथेंटिसिटी रिजल्ट इज पावर ऑफ जेएमए। जिस दिन एनआईटी का रिजल्ट आता है सेलिब्रेशन एकेडमी उसी दिन होता है। ये सभी बच्चे एकेडमिक होते हैं, सभी बच्चे यही होते हैं। एकेडमी के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप देख लेंगे जिस दिन रिजल्ट निमसेट का आता है उस दिन सेलिब्रेशन आप कहीं नहीं देखेंगे, बल्कि अगले 10 दिन तक सेलिब्रेशन आपको कहीं नहीं दिखेगा। एकेडमी ही ऐसी है जिस दिन रिजल्ट आता है सेलिब्रेशन सेम डे होता है, और सेम डे सेलिब्रेशन में जो बच्चे वो सेलिब्रेट कर रहे थे और रिजल्ट को उस दिन उसी दिन का ये कवरेज है, न्यूज कवरेज है, जो देश का जो न्यूज चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल है भारत 24, उन्होंने इस कवरेज उन्होंने इस न्यूज को कवर किया था। सेलिब्रेशन चल रहा था निमसेट 2024 का। निमसेट 2024 में जेएमए से 413 सिलेक्शन, भारत 24 और नेशनल न्यूज चैनल है। और
एमसी एंट्रेंस में जेमे देश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान, जेमे से निमसेट में 2024 में सर्वाधिक सिलेक्शन, जेमे अवार्ड सेरेमनी में इसमें जीन्यूज ने कवर किया था। और साथ में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये, जिन बच्चों की टॉप 10 में रैंक आई थी उन बच्चों को, और एकेडमी के जो ग्रांड सक्सेस एकेडमी को मिली निमसेट 2024 के रिजल्ट में, और लगातार 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने का रिकॉर्ड जो एकेडमी का है, 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन लाने का रिकॉर्ड जो है निमसेट में एकेडमी का है। और एकेडमी के इस उपलब्धि के लिए और जिन बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाई उसके लिए एकेडमी को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा एकेडमी को सम्मानित किया गया। साथ में जो बच्चे टॉप 10 के अंदर निमसेट 2024 में जगह बनाई उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। ये बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है। साथ में वो सारे बच्चे आयुषी नाहर, तनिष सिंह और पार्थ अंजने को उनके टॉप 10 में निमसेट 2024 में टॉप 10 में रैंक लाने के लिए सम्मानित किया गया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी द्वारा सम्मानित किया गया। और ये सीएम अवार्ड मिलना बहुत बड़े गर्व की बात है। सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि बच्चे ऑल इंडिया टॉप 10 में रैंक आने के साथ साथ उन बच्चों को जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया तो उनके लिए वो पल बहुत गौरव वाला पल था, उनके माता पिता के लिए था, उनके सारे परिजनों के लिए बहुत गौरवशाली पल था। सबसे महत्वपूर्ण ये कि सक्सेस के साथ साथ जो उन्होंने अपना अचीवमेंट पाया और वो अचीवमेंट को पूरे उनके परिवार वालों ने सेलिब्रेट किया और आज उनका नाम पूरे भारतवर्ष में हुआ, ये उनके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। साथ में इन सभी स्टूडेंट्स का पैनल डिस्कशन था जी न्यूज़ के द्वारा और इन पैनल डिस्कशन में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे इन्होंने निमसेट की तैयारी की, कैसे निमसेट 2024 में इन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई और आने वाले बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए। तो एक पैनल डिस्कशन था जो जी न्यूज़ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इस पैनल डिस्कशन में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे उन्होंने 20 महीने की तैयारी की, कैसे उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया और कैसे वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ, ये सारे बच्चे, सबसे बड़ी बात ये ये सारे बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सेकेंडरी की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने एमसी एंट्रेंस की तैयारी की। तो उन्होंने सभी गाइडेंस दिया आने वाले जूनियर्स को। तो ये पैनल डिस्कशन था जूनियर्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था और ये आयुषी नाहर, तनिष सिंह, पार्थ अंजने थे। इसी कड़ी में निमसेट 2023 का रिजल्ट देखें। निमसेट 2023 के रिजल्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कुश जायसवाल की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी, निमेश ऑल इंडिया सेकंड रैंक था, दानिश ऑल इंडिया 8th रैंक है, वैभव व्यास ऑल इंडिया 9th रैंक है, हरिओम पाटीदार ऑल इंडिया 11th रैंक है, भरत बिश्नोई ऑल इंडिया 14th रैंक है, ऑल इंडिया 16th में अजय मौर्य है, ऑल इंडिया 21 रैंक में निशा है और ऑल इंडिया 22nd रैंक में अंशुराज है, ऑल इंडिया 27 रैंक में चंदन कुमार है। इसी के साथ 412 बच्चे निमसेट 2023 में सिलेक्शन प्राप्त किया। और इसी कड़ी में आगे देखें तो इनका ये न्यूज कवरेज है कि निमसेट 2023 में जितने मिस अकेडमी के कुछ जायसवाल में AIR1 रैंक हासिल की। एकेडमी से 412 स्टूडेंट का सिलेक्शन, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर सब में खबर प्रकाशित हुई थी। और एकेडमी की खूबसूरती यही है कि ऑथेंटिसिटी इज पावर ऑफ जेमे का मतलब ये कि जब कोई खबर में ऑथेंटिसिटी होती है तभी वो न्यूज चैनल में और नेशनल टीवी में प्रसारित हो सकता है। इसके बाद इन सभी बच्चों का निमसेट 2023 में जो बच्चे सफल हुए थे तो जो देश का लीडिंग न्यूज चैनल है भारत 24 उनके स्टूडियो में इन बच्चों का इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में ये इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने पूरे 20 महीने तैयारी की, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने एमसीए को कैसे मैनेज किया, आने वाले जो भी जूनियर्स हैं उनको उन्होंने गाइड किया कि कैसे उनको तैयारी करना चाहिए और तैयारी के बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना चाहिए। ये इनका विस्तार से जो नोएडा में जो इनका स्टूडियो है भारत 24 का, वहाँ इनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने अपने आने वाले जूनियर बैच को उन्होंने गाइड किया, बताया और अपनी सक्सेस जर्नी शेयर की। तो कुश जायसवाल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, निमेश ऑल इंडिया सेकंड रैंक है और दानिश ऑल इंडिया 8th रैंक है, वैभव ऑल इंडिया 9th रैंक है। और इसके बाद इसके साथ ही निमसेट 2022 में 454 प्लस बच्चों ने सिलेक्शन हासिल किया। और आगे हम देखते हैं कि निमसेट 2021 में 520 प्लस बच्चे निमसेट में सिलेक्ट हुए। टॉप 10 में ऑल इंडिया 9th रैंक टॉप 10 में थे और टॉप 20 में 18th रैंक थे, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26 है, 27, 28, 30, 34 सब लाइन से रहेंगे। 520 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इसके बाद बात करें निमसेट 2022 की 435 बच्चे सिलेक्ट हुए थे निमसेट में। इसके बाद हम आगे देखें कि निमसेट
2019 में, तो ऑल इंडिया टॉप 10 में 7 रैंक अपने एकेडमी से थी, टॉप 50 में 35 रैंक थी, टॉप 100 में 65 रैंक थी, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सिक्स्थ रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक है। इसके बाद हम देखें निमसेट 2018 में, जिसमें टॉप 10 में 7 थे, टॉप 20 में 17 थे, टॉप 100 में 65 थे, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 5th रैंक, 7th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक थे। इसके बाद हम बात करें निमसेट 2017 में, जिसमें टॉप 10 में ऑल इंडिया 10 पूरा कंप्लीट रैंक जीते में सेकंड में से थी, 10 इन टॉप 10 थे, टॉप 100 के अंदर 72 बच्चे थे, 412 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एकेडमी से, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक थे, 10 इन टॉप 10 थे, कंप्लीट टॉप 10 एकेडमी से थे। ये अपने अपने रिकॉर्ड था। निमसेट 2016 की बात करें तो इसमें टॉप 10 में पूरा कंप्लीट टॉप 10 एकेडमी से थे, टॉप 100 में 72 बच्चे थे, 322 बच्चों ने निमसेट में सफलता प्राप्त की, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक थे। इसके बाद बात करें निमसेट 2015 के रिजल्ट्स की, जिसमें निमसेट में कंप्लीट टॉप 10 में पूरे ऑल इंडिया टॉप 10 एकेडमी से थे, टॉप 20 में 20 थे, टॉप 50 में 42 थे, 315 बच्चों ने सफलता प्राप्त की, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बात करें निमसेट 2014 के रिजल्ट की, 2014 के रिजल्ट की, इसमें भी 10 इन टॉप 10 थे कंप्लीट, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक। ये एक सक्सेस जर्नी थी कि कैसे 2014 से लेकर 2024 तक एकेडमी का रिजल्ट रहा, और कैसे 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थे, 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन है, और कैसे लगातार 4 साल 10 इन टॉप 10 लाने का रिकॉर्ड भी एकेडमी का है, जो अनबीटेबल है। लगातार टॉप 10 में 10 बच्चे लगातार 4 साल एकेडमी के रहे, लगातार 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रहे, 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी का रहा। आगे देखते हैं वाई जेएमए 10 रीजन व्हाई यू शुड ज्वाइन जेएमए। तो इसमें पहला रीजन ये है, हम ये देखते हैं कि जेएमए क्यों ज्वाइन करें, किसी बच्चों को जेएमए क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ऐसी कौन सी बात अलग है जेएमए में कि जेएमए जो एमसीए एंट्रेंस की तैयारी के लिए ज्वाइन करना चाहिए। पहला है इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर निमसेट सीयूटी एंड अदर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट क्यों है? सबसे बड़ी बात ये, उसकी खासियत ये है कि इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट इसलिए है कि 11 टाइम्स AIR1 लाने का रिकॉर्ड एकेडमी का है, जो अनबीटेबल है। पूरे हिंदुस्तान में एक सिंगल कोचिंग भी ऐसी नहीं है जहां 2 साल भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निमसेट में आई हो। एकेडमी में 11 टाइम्स थे, जबकि पूरे ऑल इंडिया में एक सिंगल कोचिंग नहीं जहां 2 साल भी AIR1 निमसेट में आई हो। दूसरा रीजन ये है कि 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन भी निमसेट में एकेडमी से थे, ये दूसरा बड़ा रीजन है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितनी भी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी जैसे अमेजॉन है, गूगल है, सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे जो जेमियंस है, जो NIT त्रिची से, सूरतकल से, MNR से और भोपाल से, कुरुक्षेत्र से प्लेस्ड हुए हैं। तो जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अमेजॉन की बात करें, सिस्को की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होने वाले बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो जेएमए का है। सबसे ज्यादा बच्चे NITs में जाने वाले बच्चे जेएमए के हैं। ये सारी बातें जेएमए को ऑल इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनाती है। हम आगे देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर्स इन ऑल इंडिया टॉप 10, टॉप 100। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो NIT की बात करें, DU की बात करें, BHU की बात करें, पुणे की, SCU की, उसमें जितने भी टॉप 10, टॉप 100 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर्स है वो जेएमए के हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट इन टॉप IT कंपनीज फ्रॉम NITs, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट भी टॉप NITs कंपनी में हमेशा जेएमए से रहता है। यही बात है जो जेएमए को नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनाती है। बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया, ट्रस्ट द एक्सपीरियंस पर्सन। किसी संस्थान का रिजल्ट तभी बेस्ट होगा जब वहां की फैकल्टी बेस्ट होगी। तो फैकल्टी किसी संस्थान का बैकबोन रहता है। या मैं अकेला ही सारे सब्जेक्ट सभी बच्चों को पढ़ाता है, इसलिए हूँ फैकल्टी आज तक इसलिए नहीं रखा ताकि बच्चों में जरा भी भेदभाव किसी बच्चे के साथ ना हो। और वो सारे गाइडेंस जो इतने सालों से सभी बच्चों को दे रहा हूँ, 24 सालों से जो गाइडेंस मैं सभी बच्चों को दे रहा हूँ, वो गाइडेंस सभी बच्चों को इक्वल गाइडेंस मिलना चाहिए। उनकी वीकनेस का, उनके स्ट्रेंथ का पता लगा के मैं दूर करता हूँ। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अगर वो एक सिंगल फैकल्टी किसी बच्चों को मैथ्स भी, रीजनिंग भी, कंप्यूटर, इंग्लिश पढ़ाएगा तो उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके दूर कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि वो फैकल्टी का एक संस्थान का जो बैकबोन फैकल्टी होता है, अगर फैकल्टी स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके दूर कर पा रहा है तो उसको टॉपर बना सकता है। क्योंकि 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितने बच्चे निकले या जितने बच्चे हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निकले, सब मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं। तो उन्हीं को मैंने क्या गाइड किया, उनको कैसा गाइड किया, को टॉप 10, टॉप 20 में उन्होंने अपनी जगह बनाई, वही गाइडेंस सभी बच्चों को इक्वल गाइडेंस मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रस्ट द एक्सपीरियंस का पर्सन का मतलब ये कि अनुभव सबसे बड़ी चीज है। आज 24 साल के अनुभव के कारण ही ये हो पाया है कि इस 24 साल के अनुभव के कारण लगातार 11 साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकेडमी से आ पाई है और 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन लाने का रिकॉर्ड भी एकेडमी का रहा। तो ये एक्सपीरियंस सभी बच्चों को, ये एक्सपीरियंस काम आता है सभी बच्चों को गाइड करने के लिए, उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ का पता लगा के और उनको ऑल इंडिया टॉपर बनाने में। तो ये सबसे बड़ी बात यह कि फैकल्टी इज द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। तो बेस्ट फैकल्टी होगा तो भी रिजल्ट बेस्ट होगा।
मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स इन ऑल टॉपिक्स। सबसे बड़ी बात यह कि अब तो इनसे टाइम बाउंडेड एग्जाम हो गई, तो जब तक शॉर्टकट ट्रिक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा और शॉर्टकट ट्रिक्स से अगर पेपर को अप्रोच नहीं करेंगे तो टाइम लिमिट के अंदर पेपर कर नहीं पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट चाहे कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, स्टेट में, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स एकेडमी में डिस्कस किए जाते हैं, बल्कि 70 से 80% क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से ही सॉल्व करने का तरीका एकेडमी में बताया जाता है। और यही कारण है कि 11 टाइम फर्स्ट टाइम जो एकेडमी में आया उसका रीजन है ये है कि वो जो शॉर्टकट ट्रिक से जो बच्चे क्वेश्चन को टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ टॉप 10 और टॉप 100 रैंक में, टॉप 2, टॉप 100 में अपनी जगह बना पाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका नॉलेज, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, टाइम लिमिट के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पेपर को टाइम लिमिट से करना है तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का अप्रोच रखना पड़ेगा और हर टॉपिक में यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाती है, बल्कि 70 से 80% पेपर को शॉर्टकट ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना है ये टेक्निक्स हर क्लास में समझाई जाती है। आगे हम देखते हैं द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया। एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो अनबीटेबल है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसका रीजन ये है कि 1033 टेस्ट सीरीज है, अभी हम टेस्ट सीरीज के बारे में देखेंगे, और 1033 टेस्ट सीरीज में सारे पैटर्न के इजी भी, मॉडरेट भी, टफ भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सारे पेपर का लेवल कवर है। उसमें निमसेट की टेस्ट सीरीज अलग है और सीयूटी की टेस्ट सीरीज अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, बिट्स की अलग है, वीआईटी की अलग है, और हर बातों का ध्यान रखते हुए पिछले 18 सालों में जो चेंज हुए हैं निमसेट में उनको ध्यान रखते हुए हर पैटर्न के टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। टेस्ट पेपर में वो सारे पैटर्न के क्वेश्चन कवर करे गए हैं। जिस पैटर्न के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक्स होती है, और अलग अलग मोड के पेपर बनाए गए हैं, अलग अलग फेजेस में पेपर बनाए गए हैं, और उनकी संख्या 1030 के आसपास है पेपर की संख्या। इतना पेपर करने के बाद बच्चे को एग्जाम में कुछ करने लायक बचता ही नहीं है, उनको नया कुछ लगता नहीं है। तो ये टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी मानी जाती है, इनके बारे में हम अभी देखेंगे। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ मोस्ट इकोनॉमिकल फैसिलिटीज। एकेडमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 2 लाख स्क्वायर फीट में एकेडमी फैली हुई है, 5 एकड़ में एकेडमी है और 2 लाख स्क्वायर फीट में है। इसमें वो सारी सुविधाएं हैं, सारी हेडेक फैसिलिटी हैं, सारी सुविधाएं हैं जो एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए आवश्यक होती है। 37 क्लासरूम है, तो अलग अलग क्लासरूम में बैठ के बच्चे इत्मीनान से अपने पढ़ सकते हैं और खुले एटमॉस्फेयर में, खुले वातावरण में योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा अर्चना के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे सर्व सुविधा युक्त जो कैंपस है जितने एकेडमी का, उनमें बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे पढ़ाई का वातावरण भी अच्छा निर्मित हो और उनका मानसिक और बौद्धिक विकास भी हो। और यही रीजन है कि हर साल जो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी से आते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सभी बच्चे आराम से हर एक क्लासरूम में आराम से बैठ के और यहाँ कॉन्सेंट्रेट होके अपना पढ़ाई कर पाते हैं और बेस्ट रिजल्ट दे पाते हैं। रिवीजन क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड पर्सनल काउंसलिंग। सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरे हर एक टॉपिक का बार बार रिवीजन होता है, और रिवीजन के समय और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ साथ क्वेश्चन को एनालिटिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है वो तरीका बताया जाता है। हर एक बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग होती है। हर एक बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग होने के बाद उसकी वीकनेस सेक्शन का पता लगा के मैं दूर करता हूं, ताकि एग्जाम के पहले एग्जाम फियर भी दूर हो, और जो एग्जाम पेपर में जो गलती कर रहा है या टेस्ट सीरीज में जो गलती कर रहा है उसको गलती को कैसे इंप्रूव, कैसे उस गलती को रेक्टिफाई करे, अपनी कमियों को कैसे दूर करे, अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करे। ये सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर एग्जाम के पहले हर बच्चे की अगर पर्सनल काउंसलिंग हो जाती है तो उसके अंदर का जो फियर है, डर है, खत्म हो जाता है, और जब फियर डर खत्म हो जाएगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। साथ में एग्जाम के पहले मल्टीपल टाइम रिवीजन क्लासेस होती है, जिससे सारे सब्जेक्ट में वो बार बार रिवीजन करने में जो उसको कमियां रह जाती हैं पढ़ाई के दौरान, उन कमियों की भरपाई भी होती है। और सारे शॉर्टकट ट्रिक्स अप्रोच के साथ साथ पेपर को एनालिटिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है वो रिवीजन क्लासेस में बताया जाता है। पर्सनल काउंसलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट, मनोवैज्ञानिक बेनिफिट होता है कि बच्चे को एग्जाम के पहले इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि सर ने मुझे बोल दिया कि ये कॉलेज में हो जाएगा मेरे परफॉर्मेंस को देख के, तो उसके बाद वो उसका परफॉर्मेंस सुधरता है। और साथ में पर्सनल काउंसलिंग उसकी सारी वीकनेस, स्ट्रेंथ का पता लगा के उसको पर्सनल गाइडेंस देके उसको मैं दूर करता हूं। अगर मुझे लग रहा है कि बच्चा एनआईटी अगरतला तक जा सकता है पर इसके अंदर पोटेंशियल त्रिची जाने का है, तो जो कमियां उसके अंदर रहती है उस कमियों को दूर करके उसको गाइड करता हूं, जिससे बच्चे अच्छी रैंक सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं व्हाट वी विल प्रोवाइड इन ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या मिलेगा, ऑफलाइन क्लास में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, किस ढंग से ऑफलाइन क्लासेस में स्टडी होंगी। तो ऑफलाइन क्लासेस डेली 2 घंटे की ऑफलाइन क्लासेस होगी। ऑफलाइन 2 घंटे की क्लासेस के बाद 3 घंटे को होमवर्क दिया जाता है जो बच्चे यहीं बैठ के पूरा करते हैं। फिर 2 घंटे रीजनिंग करते हैं और उसके बाद टेस्ट 2 घंटे टेस्ट होता है। तो ये पैटर्न ये रहता है कि क्लासेस 2 घंटे होंगी, टेस्ट डेली होगा। डेली टेस्ट से उनका डेली का इंप्रूवमेंट चेक होता है, साथ में वीकली टेस्ट भी पेपर भी होता है। एक वीक में जितना मैं पढ़ा देता हूँ वो एक साथ वीकली पेपर में पूछा जाता है। तो डेली 2 घंटे की क्लासेस के बाद 3 घंटे का होमवर्क मिलता है जो बच्चे यहीं बैठ के पूरा करते हैं। 2 घंटे टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद
2 घंटे रीजनिंग करते हैं और बच्चे टाइम में रिवीजन करते हैं। ये ऑफलाइन का पूरा शेड्यूल रहता है। जो बच्चे यहाँ और ऑफलाइन में टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुरू में टाइम कम रहता है, फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होता जाता है और सिलेबस जैसा होता जाता है टाइम इंक्रीज होता जाता है। पर ऑफलाइन का पैटर्न ये है कि पहले 2 घंटे की क्लास होगी, क्लास के बाद 3 घंटे का क्लासरूम वर्क मिलेगा जो बच्चे यहाँ बैठ के मेरे नजरों के सामने पूरा करते हैं। फिर 2 घंटे उसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद वो 2 घंटे रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग करने के बाद बच्चों के टाइम में वो अपना रिवीजन करते हैं और जितना पिछला होता जाता है उसका रिवीजन करते जाते हैं। ये डेली रूटीन रहता है। डेली टेस्ट तो होता ही होता है, साथ में वीकली पेपर भी होता है। वीकली पेपर में एक वीक में जितना पढ़ाया जाता है वो एक साथ पूछ लिया जाता है। एवरी संडे प्री फाइनल पेपर होता है। हर एक संडे जो प्री फाइनल पेपर होता है ये मॉक टेस्ट फॉर्म में होता है। ये प्री फाइनल पेपर मतलब जो इस पैटर्न निमसेट की एग्जाम होने वाली है उसी पैटर्न में ये निमसेट का पेपर कराया जाता है। हर संडे होता है, 2 घंटे का पेपर होता है जो 120 क्वेश्चन का पेपर होता है, 1000 मार्क्स का होता है, निमसेट पैटर्न पे होता है। वो हर संडे पेपर होता है ताकि बच्चा अभी से आकलन कर पाए कि निमसेट में होने वाली एग्जाम जो 1000 नंबर का पेपर होने वाला है उसमें 1000 मेरे 600 मार्क्स आ रहे हैं, क्या 700 मार्क्स आ रहे हैं, 800 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे में क्या कमियां मैथ्स वाले सेक्शन में है तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40, कंप्यूटर के 20 और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम मार्किंग स्कीम रहती है। 600 नंबर का मैथ्स होता है, 240 रीजनिंग, कंप्यूटर के 120 मार्क्स होते हैं और इंग्लिश के 40 मार्क्स होते हैं। तो हर संडे जो प्री फाइनल पेपर होता है ये प्री निमसेट पेपर समझ लो कि निमसेट के पहले जो प्री पेपर होता है वो हर संडे होता है। तो बच्चा अभी से आकलन कर पाता है कि एग्जाम में उसके साथ क्या होने वाला है। अगर एग्जाम के 4 महीने पहले अगर उसको ये बात समझ में आ गई कि मेरा 1000 नंबर में मेरे 400 या 300 मार्क्स आ रहे हैं, 500 मार्क्स आ रहे हैं तो 4 महीने पहले दूर करना संभव है। लेकिन अगर उसको 20 महीने पहले मालूम पड़ जाए तो उसको शायद वो दूर कर सकता है। मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन विद शॉर्टकट ट्रिक्स। इसमें मल्टीपल टाइम सिलेबस का रिवीजन होता है कि जैसे कोई टॉपिक होने के बाद अगर बच्चा उसको उसमें अपने आप को वीक कमजोर महसूस कर रहा है तो अगली बैच में वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितने टाइम चाहे मल्टीपल टाइम वो रिवीजन कर सकता है। तो ये फैसिलिटी एकेडमी प्रोवाइड करती है हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो। व्हाट वी विल प्रोवाइड इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, ऑनलाइन में डेली लाइव लेक्चर होता है, लाइव क्लासेस होती है। क्लासेस यहाँ सारी लाइव क्लासेस होती हैं और लाइव के बाद उनको रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिल जाता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलता है। तो डेली जो क्लास होती है, जितनी भी क्लासेस होती है लाइव क्लासेस होती है, तो डेली ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, जो क्लासेस लाइव क्लास 2 घंटे की हो जाती है उसके बाद रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है जिसको बच्चे मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, मेरी क्लास के बाद भी देख सकते हैं। डेली ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट डेली होगा। जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो कंटेंट ऑफलाइन में प्रोवाइड किया जाता है वो सेम कंटेंट ऑनलाइन में भी प्रोवाइड किया जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन के कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिफरेंस है प्रेमाइसेस का कि ऑफलाइन में बच्चे एकेडमी में बैठ के पढ़ते हैं, ऑनलाइन में बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं। बाकी पढ़ाई को लेकर जरा भी डिफरेंस नहीं है, एक सिंगल % डिफरेंस नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन में। जैसे 2 घंटे की क्लास ऑफलाइन में होती है, बल्कि ऑफलाइन की जो क्लास होती है उन्हीं के साथ ऑनलाइन की क्लास लगती है। जब मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं तो सेम टाइम में सेम मोमेंट में ऑनलाइन वाले बच्चों को लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं। फर्क इतना है कि ऑफलाइन में बच्चे यहाँ एकेडमी में बैठ के पढ़ते हैं और ऑनलाइन में बच्चे घर पढ़ते हैं। जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन घर पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये इनको लग रहा है कि हमारे घर में इतनी सुविधा नहीं है कि हम अलग से कमरे में बैठ के पढ़ सकें या 12-13 घंटे में एक जगह में बैठ के पढ़ सकें, इतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर उनको ऑफलाइन करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हो या फीस की आपको प्रॉब्लम है तो फिर आपको ऑनलाइन करना चाहिए। कि ऑनलाइन ऑफलाइन में फीस का बड़ा डिफरेंस है, मैं फीस के बारे में बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन में डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव के साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल रहता है। डेली ऑनलाइन टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। टेस्ट का टाइम मॉर्निंग 7 to 9 होता है और क्लासेस का जो टाइम रहता है ऑफलाइन में, जो क्लासेस का टाइम रहेगा वो इवनिंग रहता है, ताकि मॉर्निंग के टाइम अगर कोई बच्चा कॉलेज में रहा हो तो उसको कॉलेज ना छूटे। तो ऑनलाइन वालों की क्लासेस का टाइम या तो 3 to 5 रहेगा या 5 to 7 रहेगा। किसी कारण से उसमें अगर कॉलेज है, कॉलेज के कारण कोई लेक्चर उनका छूट गया तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है एप्लीकेशन में, वो जाके जेएमए ऐप में जाके उस क्लासेस को कंप्लीट कर सकता है। पेपर का जो डेली टेस्ट होता है उसका पेपर का टाइम तो मॉर्निंग 7 to 9 रहता है। पेपर का टाइम 7 to 9 रखने का उद्देश्य ये है ताकि बच्चे सुबह जल्दी उठ के पेपर दें। लेकिन अगर किसी बच्चे को उस समय कॉलेज है तो पेपर 10 बजे रात तक लाइव रहता है। तो मॉर्निंग जो 7 to 9 वाला पेपर वो 12 बजे, 1 बजे, दोपहर में 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे रात तक कभी भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को कॉलेज नहीं है वो मॉर्निंग 7 to 9 दे सकते हैं, या कॉलेज के कारण जो बच्चे पे मॉर्निंग में पेपर नहीं दे पा रहे हैं वो रात 10 बजे रात तक पेपर लाइव रहता है, कभी दे सकते हैं। क्लासेस का टाइम इवनिंग रहेगा, 5 to 7 भी रहता है, 3 to 5 भी रहता है। अगर 3 to 5 या 5 to 7 में कॉलेज के कारण या किसी बीमार होने के कारण अगर कोई क्लासेस मिस हो जाती है तो वो क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल रहती है, वो क्लासेस आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई टेस्ट छूट जाता है बीमार होने के कारण या कॉलेज के कारण तो वो रात तक तो सेम डे लाइव होता रहता है, लेकिन अगर वो उस दिन भी छूट गया तो अगली बैच में टेस्ट डबल से दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑनलाइन डेली टेस्ट के साथ साथ तुम्हारा वीकली टेस्ट भी होता है। ऑनलाइन डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट भी होता है, सेम जैसे ऑफलाइन में होता है। डेली टेस्ट से डेली का इंप्रूवमेंट आपका चेक होता है, और जो यहाँ वीकली पेपर होता है उसमें एक वीक में जितना भी पढ़ा दिया जाता है उसके ऊपर टेस्ट पेपर होता है। तो डेली पेपर भी होता है, यहाँ पे वीकली पेपर भी होता है। वीकली पेपर में एक साथ एक पूरी जो एक वीक में मैंने पढ़ाया उस टॉपिक के बारे में एक साथ सारी चीजें पूछ ली जाती है। और वीकली बेसिस पे भी टेस्ट होगा। डाउट सेशन ये हर सैटरडे डाउट सेशन होता है ऑनलाइन वालों का। तो ऑनलाइन वालों का हर शनिवार को वीकली बेसिस पे डाउट सेशन होता है। तो उसमें जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, वो डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एवरी संडे प्री फाइनल पेपर, जैसे ऑफलाइन वालों का प्री फाइनल पेपर होता है हर संडे को, ऑनलाइन वालों का प्री फाइनल पेपर होगा। कि ऑफलाइन ऑनलाइन में जरा भी डिफरेंस नहीं है, सेम मूवमेंट्स में सेम कंटेंट आपको डिलीवर होता है। जो ऑफलाइन वालों को होता है वो ऑनलाइन वालों को होता है। मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन विद शॉर्टकट ट्रिक्स, जैसे ऑफलाइन वालों का मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन होता है सेम टाइम में सेम मोमेंट में, ऑनलाइन वालों का भी मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन विद शॉर्टकट ट्रिक्स होता है। टाइप ऑफ टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल, तो मोर देन 834 प्लस टेस्ट सीरीज विद 80,000 प्लस क्वेश्चंस। इसमें टेस्ट सीरीज इतने टाइप के टेस्ट सीरीज होते हैं। इसमें एक नया टेस्ट सीरीज इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी मैंने करा डीपीएस, डेली प्रैक्टिस सीट। यहाँ पे डीपीएस, तो डेली प्रैक्टिस सीट, आपको डेली प्रैक्टिस सीट मिलती है। फिर डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट पेपर होता है, डेली पेपर डेली होता है, डीपीएस भी डेली होता है, डेली पेपर डेली टेस्ट होगा। डेली पेपर 50 क्वेश्चंस का होता है, 50 क्वेश्चंस के सारे पेपर ये 50 क्वेश्चंस के होते हैं। वीकली पेपर 50 क्वेश्चंस का होता है, क्योंकि एनआईटी में मैथ्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेमसेट में मैथ्स में चूंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेली पेपर 50 क्वेश्चन का होगा, वीकली टेस्ट 50 क्वेश्चन का होगा। प्री फाइनल पे जो पेपर होगा, प्री फाइनल पेपर में 120 क्वेश्चंस के होते हैं। ये सारे पेपर फिर 120 क्वेश्चंस के होंगे, 120 मार्क्स क्वेश्चन के होंगे सारे पेपर। ये 120 क्वेश्चंस के होंगे, ये सारे पेपर 120 क्वेश्चन के होंगे। तो ये 50 क्वेश्चंस का मैथ्स का पेपर इसलिए कराया जाता है कि एनआईटी का पेपर ही 50 क्वेश्चंस का मैथ्स वाला सेक्शन आता है। तो अभी से आपको 50 क्वेश्चंस कितने टाइम में कर पा रहे हैं, 70 मिनट्स के अंदर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का अंदाजा अभी से लगने लगे। डेली प्रैक्टिस सीट के साथ डेली टेस्ट जो डेली बेसिस पे होता है, 50 क्वेश्चंस का डेली पेपर होता है। वीकली पेपर जो एक वीक में जितना भी टॉपिक हो जाता है वो एक साथ मिला के वीकली पेपर होता है। तो डेली पेपर 50 क्वेश्चंस का होता है, वीकली पेपर भी 50 क्वेश्चन का होता है। प्री फाइनल पेपर मैंने बताया कि हर संडे प्री फाइनल पेपर होता है जो 1000 मार्क्स का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो निमसेट एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होता है, जिससे हर संडे बच्चों को जानने का मौका मिलता है कि जो एनआईटी की एग्जाम होने वाली है उस पर हम अभी कहाँ सिचुएटेड है, कितने मार्क्स और हमें कितना इंप्रूवमेंट करना है। साथ में कैप्सूल पेपर होता है। कैप्सूल पेपर मल्टीपल टॉपिक का टेस्ट होता है। जैसे मान लो सपोज मैंने कोऑर्डिनेट पढ़ा दिया, अलजेब्रा पढ़ा दिया, तो कोऑर्डिनेट अलजेब्रा मिला के जो पेपर होगा वो कैप्सूल पेपर होगा। उससे बच्चों का रिवीजन होता है। कैप्सूल मतलब रिवीजन के साथ, और रिवीजन कराने के लिए कैप्सूल पेपर बीच में प्लान किया जाता है। प्रोग्रेसिव पेपर मल्टीपल सब्जेक्ट का पेपर होता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ, जैसे कोऑर्डिनेट है, अलजेब्रा है, कैलकुलस स्टार्ट है, उन सभी को मिला के जो पेपर होता है वो प्रोग्रेसिव पेपर होता है। और प्रोग्रेसिव पेपर में मल्टीपल सब्जेक्ट का रिवीजन होता है। कैप्सूल पेपर में मल्टीपल टॉपिक का रिवीजन होता है। रिवीजन पेपर जब पूरा कंप्लीट सिलेबस होने के बाद, पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए 6 फेज में रिवीजन पेपर होता है। 6 फेज में इसलिए ताकि 6 बार बच्चों का सिलेबस का रिवीजन हो जाए। अगर 6 टाइम आप किसी सिलेबस का रिवीजन कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ करने लायक बचता नहीं है। तो पूरा सिलेबस कंप्लीशन के बाद रिवीजन पेपर स्टार्ट होता है, जो 6 फेज में होता है। फेज 1 से लेकर फेज 6 तक होता है, जो 6 बार सिलेबस का रिवीजन होने के बाद मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, वो सभी सब्जेक्ट का रिवीजन टेस्ट के पेपर के माध्यम से होता है। आफ्टर रिवीजन टेस्ट पेपर आपका फाइनल पेपर स्टार्ट होता है, मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है। ये फाइनल पेपर है, निमसेट का फाइनल पेपर अलग होता है, सीयूटी का अलग होता है, महाराष्ट्र अलग, बिट्स अलग। और निमसेट के अकेले निमसेट के ऊपर 14 फेज में फाइनल पेपर बनाए गए हैं, फाइनल टेस्ट बनाए गए हैं, मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। और एक मॉक टेस्ट में तकरीबन 50 पेपर है। तो 14 फेज में 700 पेपर सिर्फ निमसेट के ऊपर है, जिसमें फिल्टर्ड 400 पेपर निमसेट के ऊपर कराए जाते हैं। जनवरी से स्टार्ट होता है, तो एक दिन में 3 टेस्ट होते हैं। 400 पेपर जो निमसेट के ऊपर है बिफोर एग्जाम कराए जाते हैं, जिससे निमसेट की एग्जाम जब बच्चे देते हैं उसके पहले निमसेट को 400 बार जीत चुके होते हैं। 400 टाइम्स में जितनी भी मिस्टेक है, गलतियां हैं, मिसहैपनिंग है, वो 400 टाइम्स उनको रिवाइज हो चुकी होती है और वो सारी गलतियां रेक्टिफाई हो चुकी होती हैं। 14 फेज 1 से लेकर फेज 14 तक हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक फ्लक्चुएशन को, हर एक चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ये 2008 में निमसेट का पेपर किस पैटर्न में था, 2009 में कैसा था, 2010 में कैसा था, 11 में कैसा था, 22 में कैसा था, 23 में कैसा था, 24 में कैसा था, 18 19 में कैसा था, जितने भी चेंज ओवर अभी तक हुए उन चेंज को ध्यान में रखते हुए सारे फेजेस बनाए गए हैं। और उन फेजेस के ऊपर 400 सिलेक्टेड पेपर निमसेट के ऊपर कराए जाते हैं बिफोर एग्जाम, जो फरवरी से लेके जून तक चलता है। निमसेट की एग्जाम 10 जून है तो 9 जून तक कंटिन्यूअसली निमसेट का पेपर चलता है, जिससे बच्चा निमसेट देने के पहले, एक्चुअल एग्जाम देने के पहले 400 बार निमसेट एकेडमी में दे चुका होता है, जिससे किसी भी टाइप की कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनल पेपर में। फिर इंपॉर्टेंट सीट्स,
इंपॉर्टेंट सीट ये कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो, उनकी स्पेशल क्लास सीट, इंपॉर्टेंट सीट बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है और मेजोरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं 2008 से लेकर अगर बात करें 2024 तक, तो मेजोरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन उस इंपॉर्टेंट सीट से और फाइनल पेपर से होता है। यही रीजन है कि हर साल एकेडमी से हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन, निमसेट की बात करें, सीटी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, एकेडमी से होते हैं। अब बैच डिटेल की बात करें, ऑफलाइन बैच एंड फी डिटेल फॉर 2025 के लिए थर्ड ईयर में है, 2025 के लिए जो तैयारी वही बच्चे करेंगे जो अभी थर्ड ईयर में है, ड्रॉपर है, तो उनकी बैच 12 अक्टूबर और 25 अक्टूबर स्टार्ट हो रही है और उसके बाद भी बैचेस है। फी है 1,60,000 अगर वो ऑफलाइन करना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन बैच एंड फी डिटेल फॉर 2025, जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है या जो ड्रॉपर है और 2025 में निमसेट की एग्जाम या सीयूटी एग्जाम 2025 में देना चाह रहे हैं, उनकी बैचेस स्टार्ट हो रही है। फ्रेश बैचेस 12 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को 2024 को, और फीस है 25,000। बट अभी एक 25 सितंबर से एक बैच स्टार्ट हुई है, अगर वो लोग नहीं होना चाहते हैं तो 25 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हुई उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेश बैच ज्वाइन करना है तो 12 अक्टूबर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनका थर्ड ईयर चल रहा है या ड्रॉपर है और 2025 में निमसेट की एग्जाम देना चाह रहे हैं और सीयूटी की एग्जाम 2025 में देना चाह रहे हैं, वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनकी क्लासेस में डबल डबल क्लासेस चल रही है, एक क्लास 3 to 5 चल रही है दोपहर में और दूसरी क्लास 6 to 8 इवनिंग में है। मॉर्निंग टेस्ट का टाइम 7 to 9 है। और वो बच्चे जो 2025 में अभी निमसेट की एग्जाम देना चाह रहे हैं, सीयूटी की एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो अभी 25 सितंबर वाली बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच 12 अक्टूबर और 25 अक्टूबर का बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस है 25,000। अब बात करते हैं ऑफलाइन बैचेस एंड फी डिटेल फॉर 2026। तो 2026 में जो निमसेट की एग्जाम देना चाह रहे हैं और सीयूटी की एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनका राइट टाइम ज्वाइन करने का क्या होगा और वो कौन कौन सी ईयर के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जिन बच्चों का सेकंड ईयर चल रहा है, ईयर में अगर ईयर सिस्टम सेकंड ईयर चल रहा है या थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, फर्स्ट ईयर के बाद थर्ड सेम में गए हैं, जिनका थर्ड सेम चल रहा है या सेकंड ईयर चल रहा है, उन बच्चों का राइट टाइम ज्वाइन करने का 7 अक्टूबर है। अभी 7 अक्टूबर आने वाली जो 7 अक्टूबर है, और ये 20 मंथ्स की कोचिंग है। 20 मंथ्स की कोचिंग की जो ऑफलाइन बैच है वो 7 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन बैच भी 7 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है। 7 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रही है। फी 1,60,000 है, 1,60,000 है। और वो बच्चे जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर है या ड्रॉपर है, वो तीनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं 7 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, और उसके बाद भी बैचेस है। ऑफलाइन की फीस 1,60,000 और ये फीस 20 मंथ्स के लिए है, 20 महीने के लिए है। क्वेश्चन ये आता कि सर क्या 20 महीने की रिक्वायरमेंट है? जो बच्चे सेकंड ईयर में है उनको या थर्ड सेमेस्टर में है उनको 20 मंथ्स की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि तुम्हारा जो कॉलेज है, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, 4 सेमेस्टर बाकी है, या ईयर सिस्टम में 2 ईयर बाकी है, तो एक सेमेस्टर में तकरीबन तुम्हें कॉलेज जाना, कॉलेज में जो असाइनमेंट मिलते हैं उनको पूरा करना, प्रैक्टिकल है, इंटरनल है, कॉलेज के सेमेस्टर की तैयारी करना, तो एक सेमेस्टर में एवरेज 2 महीने कंज्यूम होते हैं, तो 4 सेमेस्टर में 8 महीने कंज्यूम हो जाएंगे। 20 महीने में 8 महीने आप माइनस करते हैं तो मात्र 12 महीने रह जाते हैं। अगर आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ करना चाह रहे हैं तो आपके लिए 20 महीने इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि आप आराम से स्मूथली, बिना पैनिक हुए स्मूथली तैयार कर पाए, अपनी तैयारी कर पाए, और स्मूथली तैयारी करते करते ऑल इंडिया टॉप रैंक में भी आ सकते हैं। ये सारे बच्चे, जितने भी बच्चे ऑल इंडिया टॉप 10 के अंदर हैं, चाहे आयुषी नाहर की बात करें, तनिष सिंह की बात करें, पार्थ रंजन की बात करें, ये सारे 20 मंथ्स की कोचिंग वाले स्टूडेंट थे। इससे इनका कॉलेज, ये सारे फाइनल के साथ साथ इन्होंने तैयारी किया, सेकेंड ईयर के साथ तैयारी किया और कॉलेज के साथ साथ तैयारी किया, तो कॉलेज की पढ़ाई में इनके कॉलेज के परसेंटेज भी बहुत अच्छे बने और साथ में टॉप NIT में टॉप रैंक भी आई। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब 20 महीने की फीस 1,60,000 है तो हम 1 साल क्यों पढ़ें, क्योंकि आप 1 साल करेंगे तो भी फीस 1,60,000 है और 20 मंथ्स करेंगे तो भी फीस 1,60,000 है ऑफलाइन की। इसलिए हमें 20 महीने करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम बिना पैनिक हुए, बिना परेशान हुए स्मूथली MC की भी तैयारी कर पाएंगे और अपने कॉलेज की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। अब बात करें ऑनलाइन बैचेस एंड फी डिटेल फॉर 2026। जो बच्चे निमसेट 2026 में देना चाह रहे हैं या सीयूटी की एग्जाम 2026 में देना चाह रहे हैं, उनकी बैचेज अभी 7 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रही है और ऑनलाइन की फीस है मात्र 25,000 रुपए, 25,000 फीस है। ये जो 25,000 फीस है ये 20 महीने की फीस है। 20 मंथ्स की फीस 25,000 है। इसमें अगर GST 4,500 रुपए GST हटा दें तो देखा जाए तो 1,000 पर मंथ फीस पड़ रही है। मतलब इससे महंगा तो अगर 9th-10th क्लास की अगर ट्यूशन भी हम पढ़ते हैं तो इससे महंगा ट्यूशन पड़ जाता है। तो 20 महीने की फीस मात्र 25,000 है। ये 1 साल की नहीं, तुम्हारा 2 साल की फीस होगी। 20 मंथ्स की फीस 25,000 है और इसमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और ड्रॉपर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं उनको क्या, एक क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं क्या उनको 20 महीने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है। मैंने कहा कि कॉलेज की पढ़ाई के अगर साथ साथ आप MC की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कॉलेज की पढ़ाई में
आपको थर्ड सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट है या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम 4 सेमेस्टर भी आपको देने हैं। एक सेमेस्टर में एवरेज 2 महीने कंज्यूम होते हैं, तो 4 सेमेस्टर में आपके 8 महीने कंज्यूम होंगे। कहने को 20 महीने की तैयारी है, 20 महीने में आपके 8 महीने कॉलेज की पढ़ाई, इंटरनल, प्रैक्टिकल, सेशनल एग्जाम में कंज्यूम होता है, जिसमें आपको कॉलेज की पढ़ाई भी करनी होती है, क्योंकि कॉलेज में आपको 60% भी बनाना पड़ेगा, तभी आपको निमसेट के एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। तो हमें कॉलेज की पढ़ाई की अगर साथ साथ करना है, जिसमें आधा टाइम हमें कॉलेज में देना, आधा टाइम हमें पढ़ाई करना है, तो हमें 20 मंथ्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर हम 1 साल की तैयारी करेंगे तो कॉलेज के कारण उस साल हमें जो एमसी में हमें थोड़ा सा पैनिक नेक्स्ट ना हो, या हमें स्मूथली हम तैयारी कर पाए, इसके लिए 20 मंथ्स की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब 20 महीने की फीस ही 25,000 है और 10 महीने की फीस भी 25,000 है, तो हम 10 महीने क्यों करें, 20 महीने क्यों ना करें। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 20 महीने की फीस डबल होती तो हम मानते कि हम 10 महीने की तैयारी करें, 1 साल की तैयारी करें। आप 2 साल तैयारी करें तो भी वही फीस है, और 1 साल तैयारी करें तो भी वही फीस है। तो मेरा एडवाइस है कि जब 2 साल की फीस, 20 महीने की फीस 25,000 है, तो हम 1 साल की तैयारी क्यों करें, हम स्मूथली तैयारी करें, ताकि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ स्मूथली बिना किसी हर्डल के हम एमसी के एग्जाम दे पाए और अच्छी टॉप रैंक से सिलेक्ट हो पाए और कॉलेज के अच्छे परसेंटेज भी बना पाए। तो इस बात को ध्यान रखना, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये 25,000 1 साल की फीस है। नहीं, ये 2 साल की फीस है। आप 2026 तक की फीस 25,000 है, आपको 20 महीने की फीस है। तो मेरा एडवाइस यही है कि अगर आपको 20 मंथ्स की फीस अगर 20,000 है, तो उसमें आपको फुल दिन तैयारी करना चाहिए, जिससे कॉलेज की पढ़ाई में भी कोई इफेक्ट ना करे। स्मूथली आप कॉलेज भी जा पाएंगे, अपने प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम भी अटेंड कर पाएंगे, कॉलेज में भी अच्छे परसेंटेज बना पाएंगे और एमसी में भी टॉप रैंक से सिलेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज अगर हम 1 साल की तैयारी करते हैं तो 1 साल में भी तैयारी हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कॉलेज की पढ़ाई, अटेंडेंस वगैरह को लेके जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण हमें ध्यान रखना, डबल जो क्लासेस करनी पड़ती है हमें। अगर 1 साल की तैयारी करेंगे तो सारी क्लासेस डबल करनी पड़ेगी, तो हमें फिर बाद में पैनिक होना पड़ता है। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम अभी से स्मूथली आराम से 20 महीने की तैयारी करें, जिससे हमारा कॉलेज भी मैनेज हो जाएगा, यहाँ मैनेज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम 1 साल की तैयारी करते हैं तो भी फीस 25,000 है, और 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो भी फीस 25,000 है। तो हम क्यों ना 2 साल की तैयारी करें, क्योंकि 2 साल की जब फीस सेम है तो हम कम फीस में ज्यादा पढ़ने को अगर मिल रहा है तो हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि हम अभी से डिसिप्लिन में रह के बहुत डेप्थ में हर सब्जेक्ट का नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि 1 साल में हमें लिमिटेड पीरियड के लिए हम सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, और 2 साल में हम बहुत डिटेल में कोऑर्डिनेट है, कैलकुलस है, अलजेब्रा है, स्टैट है, पढ़ पाएंगे। इसलिए एडवाइजेबल ये है कि अगर कोई 2026 के लिए प्लान कर रहा है तो उसको पहली जो बैच स्टार्ट हो रही है जिसमें 7 अक्टूबर 2024 से, उसको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि 20 मंथ्स में कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एमसीए में भी स्मूथली तैयारी कर पाए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों को 7 अक्टूबर से ज्वाइन करना चाहिए। 7 अक्टूबर नहीं कर पाए तो 18 अक्टूबर करना चाहिए। उसके बाद भी 7 नवंबर है, 7 दिसंबर है, 7 जनवरी है, कंटिन्यूअसली लगातार बैचेस स्टार्ट होगी। आपकी सुविधा के हिसाब से कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑफलाइन बैचेस एंड फी डिटेल फॉर 2027। 2027 में जो लोग निमसेट की एग्जाम देना चाह रहे हैं, और या 2027 में जो सीटी एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनकी बैचेस अगले साल स्टार्ट होगी, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी। 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगी अगले साल। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसकी फीस भी 1,60,000 है ऑफलाइन के लिए, और अगर ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए फीस है, वो भी बैच, ऑनलाइन की बैच भी 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रही है, और उसकी फीस 25,000 है। वो कौन कौन से स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में भी है, जिनका 12th के बाद अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, तो जब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जब वो सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए बैच नेक्स्ट ईयर 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगी। बट रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और बैचेस अगले साल स्टार्ट होगी जो 2027 में। इस एकेडमी में दिवाली हॉलीडेज हर साल होता है, 8 to 10 डेज का दिवाली हॉलीडेज है, तो हर साल ही दिवाली के लिए 8-10 दिन की छुट्टी मिलती है। हाफ डे एकेडमी में ऑफलाइन वालों को हाफ डे मिलता है, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हर हफ्ते हाफ डे मिलता है। हाफ डे हर सैटरडे को हाफ डे होता है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए संडे हाफ डे रहता है। और एग्जाम लीव, जो आउटसाइड स्टूडेंट रहते हैं, ऑफलाइन के लिए आते हैं, उनको एग्जाम के दौरान छुट्टियां मिलती हैं। जो बच्चे यूपी, बिहार, दिल्ली, आंध्रा, मुंबई के होते हैं, उनको यहाँ छुट्टी मिलती है। उस दौरान उनको ऑनलाइन एक्सेस दे दिया जाता है ऑफलाइन वालों को, ताकि उनका कोई भी चीज ना छूटे। कॉलेज अटेंडेंस, जिन बच्चों के कॉलेज में अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, उन बच्चों को कॉलेज जाने की सुविधा एकेडमी से रहती है। हफ्ते में 3 से 4 दिन जा सकते हैं, ताकि 75% अटेंडेंस कॉलेज में वो कर पाए, ताकि कॉलेज के द्वारा उनको परेशान ना किया जाए। एग्जाम प्रिपरेशन, जब उनके कॉलेज की एग्जाम रहती है बीएससी बीसीए की, तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एकेडमी के द्वारा, एकेडमी में रुक के बच्चे 10 से 12 घंटे अपने कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि कॉलेज का परसेंटेज अच्छे बने। और रेगुलर बेसिस पे अपने कॉलेज के लिए 2 से 3 घंटे यहाँ डेली बेसिस पे अपने कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं, और एग्जाम के दौरान 10 से 12 घंटे अपने कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे उनके कॉलेज के परसेंटेज भी अच्छे बनेंगे।
कुछ FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन के आंसर इसलिए कि ये कुछ FAQ है जो बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि व्हाई 20 मंथ्स रिक्वायर्ड फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट, 20 महीने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी बच्चों को। 20 महीने की आवश्यकता मैंने बताया सेकंड ईयर वाले बच्चों को इसलिए पड़ती है कि उनका जो थर्ड सेमेस्टर रहता है या थर्ड या सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट रहते हैं, उनके कॉलेज में अटेंडेंस के कारण जो कॉलेज जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, इंटरनल एग्जाम होती है, सेशनल एग्जाम होती है, उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है तकरीबन 4 सेमेस्टर में 8 महीने टाइम उनका किसी न किसी रूप में कंज्यूम हो जाता है। उस 8 महीने की भरपाई करने के लिए अगर वो 20 महीने की कोचिंग करते हैं तो 20 महीने में 8 महीने निकालो तो सिर्फ 12 महीने ही बचते हैं। तो 12 महीने अगर वो 12 महीने की कोचिंग करेंगे तो उनके पास सिर्फ 4 महीने बचेंगे। तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज का परसेंटेज भी अच्छा बने और निमसेट और सीयूटी में अच्छी रैंक आए, उसके लिए जरूरी है कि 20 मंथ्स की कोचिंग करेंगे तो बहुत स्मूथली तैयारी कर पाएंगे। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो लोग भी एमसीए कर सकते हैं, पर ग्रेजुएशन लेवल पर उनका मैथ्स और स्टडीज होना चाहिए। अगर 11-12 में मैथ्स नहीं है तो चलेगा, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बेसिक से स्टार्ट कराया जाता है। सबसे बड़ी एग्जांपल आयुषी नाहर है। आयुषी नाहर कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट है, उसके बाद भी निमसट में ऑल इंडिया टॉपर बनी, ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई। तो इसके पहले भी पूजा सबनानी ऑल इंडिया थर्ड रैंक थी 2015 की, जिसका बायो बैकग्राउंड था। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड मैथ्स है या नहीं है, कमजोर है, वीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर आईटी एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज यहाँ बेसिक से पढ़ाया जाता है। राइट टाइम ज्वाइनिंग फॉर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड ड्रॉपर स्टूडेंट, अगर आप 2026 की एग्जाम देना चाह रहे हैं तो राइट टाइम ज्वाइन करने का 7 अक्टूबर की बैच है। अगर 7 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट करना है आपको, अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट है और 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके ज्वाइन करने का राइट टाइम 7 अक्टूबर 2024 है या 18 अक्टूबर 2024 है। आप नवंबर दिसंबर की बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2025 में ही एग्जाम देना है और आप थर्ड ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आप अभी 25 सितंबर से बैच स्टार्ट है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर 25 सितंबर वाली बैच आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रेश बैच ज्वाइन करना, तो 12 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप थर्ड ईयर या ड्रॉपर स्टूडेंट है और 2025 में निमसेट की एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 12 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हो रही है निमसेट की और सीयूटी की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा सेकंड ईयर का है और 2026 में एग्जाम देना चाह रहा है तो 7 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर 2024 से, उसको उनको ज्वाइन करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन जेम एंड अदर्स, और सारे डिफरेंस मैंने रिजल्ट के फॉर्म में, प्लेसमेंट के फॉर्म में बता ही दिया है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में एक सिंगल इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं है जहां निमसेट की एग्जाम में 2 साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई हो, लेकिन एकेडमी में 11 साल से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकेडमी से है। पहला डिफरेंस। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स जो है एनआईटी से एकेडमी से है। 18 सालों से हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी से है। सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जो पूरे साल भर में होती है 20 महीने में होती है एकेडमी से होती है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी से है। सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स एकेडमी में बच्चों को बताया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा एकेडमी से है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जितना डिसिप्लिन, अनुशासन से लेके सक्सेस रेशियो हर साल का है वो एकेडमी से है। ये सबसे बड़ा अंतर है जेएमए और अदर्स में। हाउ टू मैनेज कॉलेज एमसी एंट्रेंस प्रिपरेशन, कॉलेज के साथ साथ एमसी की तैयारी कैसे करें, वो पूरा गाइडेंस समय समय पे एकेडमी में पढ़ाई के साथ साथ दिया जाता है कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे मैनेज करेंगे, उसका पूरा फुल गाइडेंस एकेडमी में समय समय पे दिया जाता है बच्चों को। बीसीए बीएससी परसेंटेज, बीसीए बीएससी में चूंकि 60% होना आवश्यक है अगर एमसी एग्जाम देना है, तो अपने कॉलेज का परसेंटेज हम कैसे मेंटेन करें उसके लिए 2 घंटे यहाँ कॉलेज की पढ़ाई करना कंपलसरी है। तो वो उन बच्चों को गाइड करता हूँ कि कॉलेज की पढ़ाई आपको कैसे करना है ताकि आपके 60% बने, ताकि कॉलेज की पढ़ाई और एमसी दोनों मैनेज हो। तो उसको वो पूरा गाइडेंस यहाँ एकेडमी में हर बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड वीक स्टूडेंट, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास में एक्सप्लेन करा जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है। और जो वीक स्टूडेंट होते हैं अपने यहाँ कई सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बायो वाले होते हैं, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले होते हैं, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड होने के बाद भी उनकी हालत बायो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जैसी रहती है। तो बिल्कुल बेसिक से हर चीज एक्सप्लेन किया जाता है। उनको मल्टीपल टाइम क्लास अटेंड करने की परमिशन होती है। उनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया जाता है जिससे वीक कमजोर बच्चे भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैंने कहा आयुषी नाहर, जो कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी ऑल इंडिया टॉपर बनी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैथ्स आपका वीक है, फर्क ये पड़ता है कि आप रेगुलर रहते हुए सही टाइम में ज्वाइन कर लें। तो ये तो थी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एमसीए के बारे में। और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप फोन लगा के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं यही समझा रहा हूँ कि अगर 2026 के लिए जिन बच्चों को, जो बच्चे 2026 में निमसेट की एग्जाम देना चाह रहे हैं और सीयूटी की एग्जाम देना चाह रहे हैं, उन बच्चों को 7 अक्टूबर वाली बैच या तो ऑफलाइन ज्वाइन करना तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फीस 1,60,000 है 20 महीने की। और ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो मात्र 25,000 रुपए फीस है ऑनलाइन की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो 20 महीने की फीस 25,000 रुपए है 2026 के लिए। जो बच्चे अभी 2025 में एग्जाम देना चाह रहे हैं निमसेट की, उनको या तो 25 सितंबर अभी जो लेटेस्ट बैच स्टार्ट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं या तो 12 अक्टूबर वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये सारी मैंने डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए या बैच से संबंधित चाहिए, फीस से संबंधित चाहिए, तो एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। साथ में ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसका एक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका एक कंप्लीट वीडियो पहले से ही एकेडमी के चैनल पे अपलोड है, तो आप उसमें देख के वो फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ऑनलाइन जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एकेडमी की वेबसाइट पे जाके jitanmisraacademy.com पे जाके ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसमें जाके फॉर्म भर के फी पेमेंट करके और जेमे का एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो जितन मिश्रा एकेडमी जो तेजनगर बाईपास इंदौर में स्थित है वहां आके इंक्वायरी लेके और फीस भर के एडमिशन लेके 7 अक्टूबर वाले बैच में अपने बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए एकेडमी के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।